ओके स्टूडेंट्स, तो अभी अपन ने थ्योरम में देखा जो हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर आपका कोई भी फंक्शन बाउंडेड है, मेजरेबल है, तो वो हमेशा कैसा होता है, आपका इंटीग्रेबल होता है। ठीक है, अभी अपन ने इस थ्योरम में देखा। तो अब इसी थ्योरम का एक और बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी, दैट इज़ फर्स्ट मीन थ्योरम फॉर इंटीग्रल। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में ये एज अ नेम थ्योरम के हिसाब से आ जाए, तो आपको इसका स्टेटमेंट पता होना चाहिए, नहीं तो बहुत बार क्या है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू ही आता है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, कई बार जैसे यहाँ पर जो ए और बी लिख रखा है, एग्जाम में ये लोग इस ए बी को चेंज करके कोई स्मॉल के या कैपिटल के से हट दिखा देंगे, तो ए और बी की वैल्यू का चेंज हो जाए तो वहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये क्या कहता है, आपका जो फर्स्ट मीन थ्योरम है, ये स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर f आपके पास कैसा है, कोई भी मेजरेबल फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन आपका मेजरेबल है, और इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा वो भी कैसा है, आपका मेजरेबल है। ठीक है, यानी ये जो फंक्शन का जो डोमेन है, ये कहाँ से जा रहा है, एक मेजरेबल सेट ई से कहीं पर भी, अपन आर की बात कर रहे हैं तो आर पर जा रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ ये फंक्शन आपका कैसा है, ए और बी एक ऐसी दो वैल्यू है जहाँ फंक्शन की जो वैल्यू है इन दोनों के बीच में लाई करती है। तो एक तरीके से ये बाउंडेड फंक्शन की बात होगी। अभी अपन ने ऊपर बाउंडेड फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन परिबद्ध है, इसका मतलब कोई दो ऐसे आपको रियल नंबर ज़रूर मिलेंगे जिसकी जो वैल्यू के बीच में एफ की वैल्यू लाई करती है। तो यही मतलब हो गया इसका एक तरीके से। ठीक है, यानी जो फंक्शन की जो वैल्यू है ए और बी के बीच में लाई करती है। ठीक है, देन उस केस में ये जो स्टेटमेंट है ये हमेशा आपका ट्रू होता है। ये स्टेटमेंट क्या है, इस ए को आप अगर ई के मेजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी लेस दैन इक्वल्स टू द लेबेग इंटीग्रल एंड दिस विल बी लेस दैन इक्वल्स टू बी इंटू मेजर ऑफ द मेजरेबल सेट ई। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमेशा आपका ट्रू होता है। तो इसके अपन प्रूफिंग देख लेते हैं। तो देखो हमारे पास आपका डोमेन कैसा है, मेजरेबल सेट है, और अभी तक हमने जब भी डोमेन लिया है हमने उसका पार्टीशन बनाया ही बनाया। तो यहाँ पर अपन जब भी हम लोग पार्टीशन बनाते थे, या अगर आपका डोमेन नहीं, अपन कैसे पार्टीशन बनाते थे, इसको अपन E1 में तोड़ लेते थे एक मेजरेबल सेट में, फिर अपन E2 में तोड़ लेते हैं दूसरे मेजरेबल सेट में, ऐसे ही ऐसे लास्ट में हम लोग इसको किसी ना किसी EN में अपन तोड़ लेते थे। अभी तक अपन ने जितनी भी पार्टीशन बनाया है अपन ने यही काम किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जो पार्टीशन बना रहे हैं, इस पार्टीशन में हमने इसमें कंपोनेंट क्या क्या है, E1 है, E2 है, सो ऑन करके EN है, टोटल N कंपोनेंट है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जो हम पार्टीशन बना रहे हैं, यहाँ हमने कौन सा पार्टीशन बनाया, इसमें हमने एक ऐसा पार्टीशन बनाया जिसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट हो, यानी वो E खुद। ठीक है, ये कैसा पार्टीशन बनाया जिसमें पूरे के पूरे ये जो आपका जो डोमेन था E, इसको हमने एज अ एक कंपोनेंट माना है। ठीक है, इस टाइप अपन पार्टीशन तो कुछ भी बना सकते हैं। अपन चाहो तो इसको दो में डिवाइड कर सकते हैं, एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, यानी एक तो आपका E1 हो गया, एक आपका E2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही दो में डिवाइड कर सकते हैं, तीन में डिवाइड कर सकते हैं, और हम चाहो तो इसको एक में भी डिवाइड कर सकते हैं। एक मतलब पूरा का पूरा E आप खुद ब खुद पूरा ले लो एज अ वन कॉम्पोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने पार्टीशन लिया है वो कैसा पार्टीशन लिया है, हमने पूरे डोमेन को हमने एक मान के इसको पार्टीशन बना लिया। ठीक है, अब देखो हम लोग जो पहले करते थे E1, ये हमारा E2। ठीक है, अब हम लोग क्या करते थे, जब हम UFP, या फिर देखो पहले इसको समझ लो, कैपिटल M क्या है, फंक्शन का सुप्रीमम वैल्यू है पूरे के पूरे डोमेन में। ठीक है, पूरे डोमेन में फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू, और स्मॉल m क्या है, पूरे डोमेन में फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू। ठीक है, अब अपन देखो UFP निकालते हैं। पार्टीशन तो हमारा क्या है, सिर्फ यही है, पूरा का पूरा E एक ही पार्टीशन बना रखा है। तो UFP का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, समेशन MR इंटू मेजर ऑफ ER, यही पढ़ा था हमने। अब ये ER तो लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक ही कंपोनेंट है, सिर्फ एक E ही तो है अकेला, तो ये RR लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्ट अपन क्या लिख सकते हैं, मेजर वो सुप्रीमम वैल्यू कैपिटल है, और सिर्फ एक ही का ही मेजर चाहिए। ठीक है, जब हम यहाँ पे बहुतों में डिवाइड कर लेते थे तब हम UFP क्या लेते थे, UFP का फॉर्मूला होता था समेशन MR इंटू मेजर ऑफ ER, यानी पहले एक ये सेट लो, इसकी मैक्स सुप्रीमम वैल्यू ले लो और इसके मेजर से इंटू कर दो, फिर दूसरा E2 लो,
इसकी सुप्रीमम वैल्यू ले लो कैपिटल M2 और उसके मेजर से इनटू कर दो। अब यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही पार्टीशन है, सिर्फ एक ही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी सुप्रीमम वैल्यू लेनी पड़ेगी और इसके मेजर से इनटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करा हमने, इसकी सुप्रीमम वैल्यू ले ली और इसी के मेजर से इनटू कर दिया। तो सुप्रीमम वैल्यू इस ई की तो कैपिटल M ही थी, ऊपर देखो। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे LFP की वैल्यू निकालनी है, LFP का फॉर्मूला भी क्या होता था, समेशन स्मॉल mr इंटू मेजर ऑफ ER। अब यहाँ पर भी एक ही E1 ही है, एक ही E है, तो यहाँ पर RR की तो रिक्वायरमेंट है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इन्फिमम ले लेंगे और पार्टीशन के जो सेट है उसके मेजर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें थ्योरम के अंदर एक चीज़ दे रखी है कि fx की जो वैल्यू है a और b के बीच में, हर fx की वैल्यू, यानी आप सभी x की बात कर रहे हो जो पूरे के पूरे डोमेन में बिलोंग करती है। ठीक है, अगर सभी x के लिए ये बात सही है तो इसका मतलब फंक्शन का जो सुप्रीमम होगा, फंक्शन की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो भी इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेगी, और फंक्शन की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो भी a और b के बीच में ही लाई करेगी, क्योंकि ये तो हर x के लिए है। ठीक है, तो इससे अपन क्या कह सकते हैं, a इससे बड़ी क्या होगी, फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू, इससे बड़ी क्या होगी, फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू, और इससे बड़ी क्या होगी, b। ठीक है, क्यों बोल सकते हैं अपन के पास क्या रीज़न है कि फंक्शन की जो भी वैल्यू होगी सभी x के लिए वो a और b के बीच में है, तो फंक्शन की जो छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू वो भी तो a और b के बीच में ही होगी। ठीक है, और ये रिलेशन इन दोनों में होता ही है, ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, और ये दोनों के दोनों किसके बीच में होंगे, a और b के बीच में ही होंगे। ठीक है, तो अब बस यही चीज़ थी इसमें समझने की, अब कुछ भी नहीं करना है, बहुत ईजी सा है। ये स्टेटमेंट समझ आ गया। इस पूरे में आप मेजर ऑफ ई को मल्टीप्लाई कर दो, ए के साथ भी मेजर ऑफ ई मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्मॉल m के साथ मेजर ऑफ ई मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैपिटल M के साथ मेजर ऑफ ई मल्टीप्लाई हो जाएगा, और b के साथ मेजर ऑफ ई मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सब में मेजर ऑफ ई मल्टीप्लाई कर दो। अब फॉर्मूला लिखो, a इंटू मेजर ऑफ ई तो एज इट इज़ है, स्मॉल m इंटू मेजर ऑफ ई किसके बराबर है, यहाँ पर देखो LFP के बराबर है, कैपिटल M इंटू मेजर ऑफ ई किसके बराबर है, यहाँ पर देखो UFP के बराबर है, और ये चीज़ तो मैंने एज इट इज़ लिख दी यहाँ पे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेप में देखो ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। ठीक है, अब हमें पता है जो लोअर लिबेक इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, सभी LFPO में जो सबसे बड़ा LFP होता है, तो अगर अपन किसी पर्टिकुलर LFP से अपन कंपेयर करें तो ये तो ग्रेटर ही होगा। ठीक है, और हमें पता है कि लोअर लिबेक इंटीग्रल हमेशा अपर लिबेक इंटीग्रल से छोटा होता है, ये चीज़ भी हमें पता है। ठीक है, अब ये आ गया अपर लिबेक इंटीग्रल। अपर लिबेक इंटीग्रल क्या होता है, सभी UFPO में जो सबसे छोटा UFP होता है, सबसे इन्फिमम वाला जो UFP होता है, इसका मतलब अगर अपन कोई पर्टिकुलर UFP लेंगे तो ये इससे छोटा ही होगा, छोटा ही होगा ये तो। ठीक है, और ऊपर देखो UFP इज़ लेस देन इक्वल्स टू B इंटू ME, तो वही सेम चीज़ मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर समझना है। अब देखो बाय प्रीवियस थ्योरम, अब प्रीवियस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि अगर फंक्शन आपका बाउंडेड है और मगर मेजरेबल है तो फंक्शन क्या होगा आपका, इंटीग्रेबल, यानी लेबेक इंटीग्रेबल होगा। अब अपन ये जो थ्योरम पढ़ रहे हैं इसमें देखो, इससे तो क्या पता चल गया, फंक्शन हमारा क्या हो गया, परिबद्ध हो गया, बाउंडेड हो गया। दूसरा, फंक्शन आपको मेजरेबल दे ही रखा है, इसका मतलब प्रीवियस थ्योरम से आप क्या कह सकते हो, फंक्शन आपका कैसा होगा, इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं बाय प्रीवियस थ्योरम, एवरी बाउंडेड एंड मेजरेबल फंक्शन कैसा होता है आपका, इंटीग्रेबल होता है। अब लेबेक इंटीग्रेबल होता है तो अपन ने लेबेक इंटीग्रल की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल ये क्या होंगे आपके, बराबर होता है, और जब ये दोनों बराबर होते हैं तो अपन इसको कंबाइंड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि नॉर्मल A से लेकर B तक ये इंटीग्रेबल है। अब अगर A से लेकर B तक इंटीग्रेबल है तो नॉर्मल सी बात है जो आपका डोमेन होगा उसमें भी आपका इंटीग्रेबल ही होगा, क्योंकि डोमेन जो है वो हमारा A से लेकर B के बीच में ही है। ठीक है, जो भी fx है, f हमारा कहाँ से कहाँ तक
डोमेन क्या है इसका ई है, और हम क्या बोल रहे हैं एफ एक्स आपका ए से लेकर बी के बीच में। इसका मतलब ये जो डोमेन है वो भी तो ए से लेकर बी में ही लाई कर रहा होगा आपका, ठीक है। तो अगर ए से लेकर बी में इंटीग्रेबल है यानी हमारे पूरे डोमेन में इंटीग्रेबल है, ठीक है। तो अब देखो ऊपर वाला जो अपना स्टेटमेंट था, अब देखो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, ए मेजर ऑफ ई, ए मेजर ऑफ ई लेस देन इनसे लेस है, और ये दोनों बराबर है, और ये दोनों किसके बराबर है, डोमेन के मेजर इंटीग्रल्स के बराबर है। तो इन दोनों की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये चीज़ लिख दी। और ये किससे छोटा है, बी ऑफ मेजर ऑफ ई किससे छोटा है, पी ऑफ मेजर ऑफ ई। आ गया, ये प्रूफ करना था हमको, ठीक है। तो ये आप पढ़ के देखिएगा, कोई डाउट है इसमें तो आप लोग इसको पूछ लीजिएगा, और ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।